आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के दौर में हुकूमत व इंतजामिया की बढ़ रही हैं मुसीबतें। निजी दुकानदारों के बाद अब सरकारी राशन दुकानदारों ने भी किया 1 मई से दुकानें बंद करने का ऐलान। ब्रेक द चेन में निजाम जिंदगी मफलूज, लेकिन सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी उरूज पर। तहसीलदार समेत 2 रिश्वतखोर गिरफ्तार, 2 के खिलाफ मामला दर्ज। पैसों के लिए अहमदनगर के नौजवान को सख्फाकी से कत्ल करने वाला कातिल गिरफ्तार। सनसनीखेज वारदात को कुछ ही घंटों में हल करने वाली तहकीकाती टीम को नकद इनाम। और खून की किल्लत दूर करने के लिए शहर के रिफाही इदारे सरगर्म। एमराल्ड और ग्लोबल फाउंडेशन के अतिया खून कैंप में सैकड़ों नौजवानों ने दिया खून का अतिया। अब खबरें तफसील से। कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार रियासती हुकूमत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्रेक दी चेन से दुकानदार बगावत पर आमदा हैं। अब सरकारी राशन के दुकानदारों ने 1 मई से अपनी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान किया है। रियासत के राशन दुकानदारों की तंजीम का कहना है कि रियासत भर में 55,000 राशन दुकानदार हैं। आम हालात में राशन तकसीम के काम में उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तंजीम एक अरसे से इन मसाइल को हल करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमत कोई दिलचस्पी नहीं लेती। इसी तरह कोरोना के दौर में राशन दुकानदार अपनी जान पर खेलकर आवाम को अनाज तकसीम कर रहे थे। इसी दौरान कई राशन दुकानदार वबा की लपेट में भी आए और उनकी मौत भी हुई, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसी तरह फी कुंटल अनाज के कमीशन और वजन का मसला भी काफी पुराना है। राशन दुकानदार अरसे से इंश्योरेंस देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। इन सब मसाइल का बरसों से सामना करते आ रहे हैं। हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई हल न निकलने पर तंजीम ने 1 मई से राशन दुकानें बंद रखकर एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया है। 10 तारखेपासून या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली। त्याचं कारण असं, कोविड काळामध्ये, कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आमचे गेल्या वर्ष एप्रिलपासून तर आजपर्यंत जवळपास 100 परवानाधारक यांचं निधन झालेले आहे। आम्ही शासनाकडे मान्यता, आम्हाला विमा कवच म्हणून 50 लाख रुपये विमा मंजूर करावा असं एप्रिल 2020 पासून सातत्याने मागणी केलेली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने त्या मागणी आमची मान्य न केल्याने आज आम्ही ही भूमिका घेतली की जर 30 तारखेपर्यंत, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत जर यांनी विमा कवच आम्हाला मान्य नाही केलं तर आम्ही 1 मे पासून रास्तोबा दुकानदारा महाराष्ट्रामध्ये हे आंदोलन आम्ही करणार आहे। दुकानं बंद ठेवून आम्ही आंदोलन करणार आहे। कुठल्या प्रकारच्या रस्त्यावर आम्ही उतरणार नाही आहे। जे शासनाचे नियमावली त्याला आमचा विरोध राहणार नाही आहे। दुकानं बंद ठेवून आणि कोणताही परवानाधारक मेचं अन्नधान्य उचल करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यालयामध्ये कुठलाही चलन किंवा पैसे आम्ही भरणार नाही आहे। राहिला तुमचा मक्काचा प्रश्न, मक्याच्या बाबतीमध्ये मी अगोदरच खुलासा केलेला आहे। या बाबतीमध्ये येणारा जो काळ आहे याच्यामध्ये प्रामुख्याने औरंगाबाद शहरामध्ये रमज़ान है। बहुतेक मला वाटतं पुढच्या अगले वीक के अंदर चालू होने वाले रमज़ान। अब ये मक्का उन्होंने कम से कम इतना महीना तो भी नहीं देना चाहिए, फिर भी उन्होंने हमारे को दुकानों के ऊपर ये मक्का दिए गए। अब उसके अंदर जो बांधव है, रमज़ान के अंदर जितने भी बांधव रोजे पकड़ेंगे उनके लिए दिक्कत की हम ये तो नहीं बोल सकते जाती हो तो हम कर नहीं सकते। हमारे कहने कम से कम अगला महीना तो भी उन्होंने मक्का नहीं देना चाहिए। उसके ये रमज़ान खत्म होने के बाद में मक्का देते चलेंगे। हम डबल मक्का ग्राहकों को बोलेंगे कि भाई गए महीने की मक्का और ये महीने की तुम मक्का साथ में लेके जाओ। अब उन्होंने तो मक्का पहले चालान पास किया, पहले पैसे हमारे से भर के लिया। आने वाला रमज़ान का महीना है, उसको अपन क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कॉरपोरेशन के मेगा वैक्सीनेशन मिशन के तहत शहर में टीका अंदाजी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इस मुहिम के तहत 3 लाख शहरियान को 15 दिनों में टीका लगाने का निशाना रखा गया है। कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में मेगा वैक्सीनेशन मिशन चलाया जा रहा है। मिशन के तहत शहर के हर वार्ड में एक टीका सेंटर कायम किया गया, जहां 45 साल से जायद उम्र वाले अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। जयसिंहपुरा के टीका सेंटर में बड़ी तादाद में लोग टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर साइली ने एडीएन से बात करते हुए इलाके के साकिनीन से अपील की कि वो टीका सेंटर पहुंचकर टीके लगवाएं ताकि मौजूदा वबा कोरोना से इनकी हिफाजत हो सके।
ब्रेक द चेन के खिलाफ व्यापारी तंजीमें हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन दुकानदारों में पाबंदियों के खिलाफ इतनी नाराज़गी है कि अगर हुकूमत ने इन्हें राहत नहीं दी तो वो अपनी दुकानें खुद खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेक दी चैन के तहत कारोबार पर लगी पाबंदी के खिलाफ दुकानदारों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहर के अहम बाजारों में दुकानदारों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। इनका कहना है कि अगर पीर तक हुकूमत ने इन्हें कारोबार खोलने की इजाजत नहीं दी तो वो खुद सड़कों पर निकलकर अपनी दुकानें खोलेंगे। एडीएन की टीम ने आज शहर के मशहूर बाजारों निराला बाजार, पैठन गेट और गुलमंडी वगैरह का जायजा लिया। हर दुकानदार से बात की। ब्रेक दी चेन के खिलाफ दुकानदारों में सख्त नाराजगी नजर आई। इनके तेवरों से ऐसे लगता है कि अगर हुकूमत ने इस मामले का जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हलचल और कारोबार पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में काम के साथ रिश्वतखोरी भी उरूज पर है। एक बड़ी कार्रवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तहसीलदार और इसके साथी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक ग्राम सेवक और इसके साथी के खिलाफ रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया गया। कोरोना वबा के इस भयानक दौर में जहां हुकूमत व इंतजामिया ने कारोबार बाजार बंद करके हजारों दुकानदारों को रोजगार से महरूम कर दिया, दूसरी तरफ सरकारी महकमों के दफ्तरों में काम के साथ साथ रिश्वतखोरी भी उरूज पर है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 कार्रवाइयों में 3-4 रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। जामभाड़ा के ग्राम सेवक बबन हलगड़े और उसके साथी गणेश शिलार ने एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। इस शख्स की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसी तरह एक बड़ी कार्रवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गंगापुर के तहसीलदार अविनाश महादेव शेंटे और रेवेन्यू असिस्टेंट अशोक मरकड़ को एक शख्स से 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इन दोनों ने 1,25,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। ब्यूरो की इस कार्रवाई से गंगापुर के सरकारी दफ्तरों में खलबली मची हुई है। शहर के सीनियर कायद मुश्ताक अहमद को इनके तवील सियासी तजुर्बे और काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें सूबाई सियासत में काम करने का मौका दिया गया है। एनसीपी ने इन्हें पार्टी का रियासती जनरल सेक्रेटरी नामजद किया। रियासती सदर जयंत पाटिल ने इनकी नामजदगी का मकतूब जारी किया है। यूथ कांग्रेस के जमाने से मुश्ताक अहमद शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। बारी कॉलोनी वार्ड से वो कारपोरेटर भी मुंतखब हुए थे। इसके अलावा एनसीपी ने उन्हें शहर सदर की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। औरंगाबाद नाम तब्दीली मुखालिफ कमेटी के वो सदर भी रहे। नाम तब्दीली की मुखालिफत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी जद्दोजहद की, जिसके समरअवर नताइज बरामद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद नाम तब्दीली की कोशिशों पर स्टे जारी कर दिया। सियासी व समाजी हलकों में मुश्ताक अहमद को एक बेलौस और साफ सुथरी शख्सियत के तौर पर माना जाता है। पार्टी ने इनकी तवील सियासी खिदमत और तजुर्बे को देखते हुए उन्हें सूबाई सियासत में काम करने का मौका फराहम किया। पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने उन्हें रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजद किया। इस नामजदगी पर मुश्ताक अहमद के हामियों ने इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उनकी गुलपोशी की गई और आतिशबाजी के जरिए खुशियों का इजहार किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। टाउन हाल के चीताखाना कब्रस्तान में पेश आई कत्ल की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने महज चंद घंटों में कातिल को गिरफ्तार कर लिया। सिटी चौक पुलिस की इस कामयाबी पर आला अफसरान ने तहकीकाती टीम को नकद इनाम से नवाजा। अहमदनगर का साकिन 23 साला विकास चौहान औरंगाबाद में बैंक का इम्तिहान देने के लिए जुमेरात को पहुंचा। जुमे के दिन इसका इम्तिहान था, लेकिन इसी दिन सुबह इसकी लाश टाउन हाल के चीताखाना कब्रस्तान में पड़ी पाई गई। इसका एक हाथ भी काट दिया गया था। तहकीकात में पुलिस ने रमजानी उर्फ शाहरुख फिरोज खान को गिरफ्तार किया। इसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने विकास को लूटने की गर्ज से इससे लिफ्ट मांगी थी और इसकी गाड़ी पर चीताखाना कब्रस्तान पहुंचा। विकास को कब्रस्तान में ले जाकर इस पर गुप्ती से वार किए। खून में लथपथ विकास जमीन पर गिर गया। रमजानी ने बेरहमी से इसका हाथ काटकर जिस्म से अलग कर दिया और कटा हुआ हाथ और पर्स लेकर फरार हो गया। तहकीकात में पुलिस को पता चला कि रमजानी टाउन हाल में घूम रहा है। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसके पास से मोबाइल, विकास का पर्स। कोरोना के खात्मे के लिए बीजेपी मुल्क भर में वैक्सीन उत्सव मनाएगी। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत करार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। उत्सव के दौरान आवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इश्तेहारात के जरिए आवाम को वैक्सीन की तरगीब दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर असेंबली अतुल सावे और शहर सदर संजय केनेकर मौजूद थे। विनंती करणार आहोत की हे वॅक्सिन जास्तीत जास्त घेतलं पाहिजे। आता या वॅक्सिन घेण्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहीत आहे या देशाचीच लोकसंख्या 130 कोटी आहे आणि वॅक्सिन फक्त 2 कंपनीमध्ये बनतं, म्हणून वॅक्सिन एकदम सर्वांना देणं शक्य नव्हतं। म्हणून काही टप्प्यामध्ये वॅक्सिनेशन सुरू केलेलं आहे। पहिला टप्पा वॅक्सिनेशनचा होता तो जे हेल्थ वर्कर्स होते किंवा पहिले वॉरियर्स जे होते जे प्रत्यक्ष कोरोना पेशंटला जे हँडल करत होते त्यांना वॅक्सिन दिलेलं आहे। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 60 वर्षाच्या वरील आणि 45 वर्ष प्लस मॉर्बिड म्हणजे ज्यांना डायबिटीज आहे, हायपरटेन्शन आहे अशांना वॅक्सिन दिलेलं आहे। आणि आता काही दिवसापूर्वी जे 45 वर्षाच्या वरील युवकांना किंवा पुरुषांना सगळ्यांना माणसांना वॅक्सिन देण्यात चालू आहे। हे देत असताना आम्ही सर्व पदाधिकारी वेगवेगळ्या वॅक्सिन सेंटरवर जातोय। आपल्या शहरामध्ये सुद्धा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 115 वॅक्सिन सेंटर सुरू केलेले आहेत। त्याचबरोबर काही खाजगी वॅक्सिन सेंटर्स करावेत का म्हणून मी माननीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली। इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स म्हणजे बालरोग तज्ञांच्या संघटनेशी आम्ही बैठक घेतली आणि त्यांच्यापासून सुद्धा 45
डॉक्टर्सनी अर्ज केलेले आहेत की आम्ही आमच्या दवाखान्यामध्ये वॅक्सिन द्यायला तयार आहे. असं 115 अधिक 45 आणि आणखी पुढं काही डॉक्टर्स येत आहेत. तर मी या सर्वांच्या आमच्या माध्यमातून परत एकदा विनंती करणार आहे की आपण जर वॅक्सिन घेतलं तर कोरोनाचं इन्फेक्शन आपण कंट्रोल करू शकतो. आणि हे सर्व करत असताना आमचे देशाचे पंतप्रधान आपले सर्वांचे यांच्या माध्यमातून एक काल घोषणा झाली की वॅक्सिन महोत्सव आपण साजरा करू. 11 एप्रिलला महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे आणि 14 एप्रिलला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. हे 3-4 दिवस थोर महापुरुषांची जयंती असल्यामुळे या दिवसापासून जयंती किंवा वॅक्सिन महोत्सव सुरू करा. आणि वॅक्सिन महोत्सव म्हणजे काय? वॅक्सिन देणं हे किती महत्त्वाचं आहे. वॅक्सिनबद्दल घरोघरी, गल्लीत, कॉलनीत, वार्डात जाऊन माहिती देणं, जनतेमध्ये जागरण करणं वॅक्सिनचं आणि त्याचं ॲडव्हर्टाईज करणं. ॲडव्हर्टाईज म्हणजे पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाईज असेल, त्यांचं पॉम्पलेट काढणं असेल, रेडिओवरती असेल, वेगवेगळे त्याचे भाषण देणं असेल, होर्डिंग्स असतील, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून वॅक्सिन महोत्सव करा अशा सूचना भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याकडून आणि संघटनेकडून आम्हाला आलेल्या आहेत. कोरोना वबा के चलते खून की शदीद किल्लत को दूर करने की गर्ज से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने आज अतिया खून कैंप मुनक़िद किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना वबा के दौर में अतिया खून कैंप का सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका था, जिसकी वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जबकि तकरीबन तमाम अस्पताल आजकल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं और खून की ज़रूरत भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इन हालात में अब तिब्बी शोबे में सरगर्म तंजीमें अतिया खून कैंप मुनक़िद कर रही हैं। आज ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें घाटी ब्लड बैंक, लोकमान्य तिलक ब्लड बैंक और आदर्श ब्लड बैंक के अमले ने काफ़ी ताउन दिया। इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप को कामयाब बनाने के लिए मसीहुद्दीन सिद्दीकी, ज़फ़र पटेल, सलाम चाउश, नासिर खान, शेख वसीम और काजी अब्दुल्ला वगैरह ने बेहतरीन इंतजाम किए थे। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से एक फलाही काम यहाँ किया जा रहा है और ब्लड डोनेशन कैंप मसीह सिद्दीकी की रहनुमाई में और तमाम ग्रुप की जानिब से यहाँ रखा गया है और ये बहुत ही इंसानियत नवाज काम है और हमारी नौजवानों से ये पुरखुलूस अपील है। क्या हमारे पास पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में ब्लड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वो नौजवानों से हमारी यही अपील है कि वो आगे आएँ और इस खिदमत खल्क़ के इस बेहतरीन मौके को न गंवाते हुए ये अपने अपने ब्लड डोनेट करें। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से आज अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड के मद्देनज़र खून की किल्लत है। प्राइवेट ब्लड बैंक के साथ साथ गवर्नमेंट ब्लड बैंक में भी इसकी कमी महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने अर्जेंट्स में ये कैंप अरेंज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के 4 ब्लड बैंक यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी तादाद में नौजवान तबका अपने अतिया खून दे रहा है। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस कैंप में आए और अतिया खून कैंप करें। आज वक्त का तकाज़ा है। पूरे आलम के अंदर लोग इस मर्ज़ में मुब्तला है। ये वबा से 1 साल से जूझ रहे हैं। आप सभी बढ़ चढ़कर इस अतिया कैंप में हिस्सा लीजिए। सरकारी ब्लड बैंक में खून की शदीद किल्लत की वजह से मरीजों की ज़िंदगी ख़तरे में है। इस नाजुक सूरत हाल में एमराल्ड एजुकेशन सोसाइटी ने रशीदपुरा हिनानगर में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया, जिसमें 100 से ज़ायद नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। खून की कमी के चलते इंतहाई हंगामी सूरत हाल के दौरान एमराल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने रशीदपुरा हिनानगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। इस्माइल नाना की सरपरस्ती में मुनक़दा इस कैंप के लिए साबिक़ कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी, शोएब सिद्दीकी, खैसर बाबा, हाफिज़ अकील अहमद, अब्दुल अजीज़, शकील, हैप्पी क्लब औरंगाबाद के फयाज़ अहमद, ज़फ़र अली, शाइख मतीन, MD तैयब, ज़फ़र, आसिफ शेख, हाफिज़ नदीम शेख,
शेख जफर और शेख काशिफ वगैरह ने ताउन दिया। कैंप को कामयाब बनाने के लिए सोसाइटी के सदर सैयद अहमद मोहिउद्दीन, सैयद तनवीर, सैयद हुसैन, सैयद नासिर, सैयद नबील वगैरह ने बेहतरीन नज़्म किया। 1-1.5 महीने से लगातार शहर में जो 1400-1500 पेशेंट मिल रहे हैं और गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट परेशान है। डॉक्टर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 8 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने तंजीमों से अपील करे भाई कि ब्लड की किल्लत होगी, पूरे औरंगाबाद शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में ब्लड की शिद्दत हो रही है। लिहाजा इस हालात को मद्देनजर रखते हुए जो नौजवानों ने कदम उठाया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। और मैं रशीदपुरे के अलावा पूरे शहर के जितने भी नौजवान हैं, जितनी तंजीमें हैं, वो सभी मज़हब की तंजीमें, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है तो ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए। शहर औरंगाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नौजवान जो है तो अपने तरीक़े से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप का जो है तो आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज रशीदपुरे के अंदर इमरल्ड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक बेहतरीन सा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। यूनिवर्सिटी के फॉरेन स्टूडेंट ब्रांच के कारगर इक़दामात से इस साल 124 गैर मुल्की तलबा ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में दाखिला लिया है। गुज़िश्ता कुछ सालों में यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी। अब एक बार फिर गैर मुल्की तलबा यूनिवर्सिटी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से गैर मुल्की तलबा को राग़िब करने के लिए एक खिड़की स्कीम चलाई गई। इसी तरह दाखिले से नतीजे तक तमाम उमूर ऑनलाइन तर्ज पर करने की सहूलत रखी गई। यूनिवर्सिटी का यह कदम कारगर साबित हुआ और 11 मुल्कों के 124 तलबा ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और रिसर्च के शोबों में दाखिला लिया। इनमें सिर्फ यमन के 107 तलबा शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान, कांगो, इराक, शाम, उर्दून, नेपाल और सूडान से एक तालिब इल्म और सोमालिया से 7 और थाईलैंड से 2 तलबा ने दाखिला हासिल किया। फॉरेन स्टूडेंट ब्रांच के डायरेक्टर मुस्तजीब खान की निगरानी में एक तवील अरसे के बाद गैर मुल्की तलबा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। दरमियानी अरसे में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की तलबा की तादाद काफ़ी कम हो गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट के गोदाम से 2.5 लाख रुपए की शराब चोरी करने वाले 4 चोरों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मसरूखा शराब समेत हज़ारों रुपए का माल बरामद किया गया। शराब की स्मगलिंग हो या देसी व गैर मुल्की शराब का गैर कानूनी कारोबार, पुलिस के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट इसको रोकने के लिए सरगर्म होता है। एक्साइज डिपार्टमेंट के छापों और कार्रवाइयों में भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब पकड़ी जाती है। जब्त की हुई शराब डिपार्टमेंट के दफ्तर के अहाते में बने गोदाम में रखी जाती है। 2 दिन पहले दीदा दिलेर चोरों ने इस गोदाम में ही नकब लगा दी और यहाँ से 2.5 लाख रुपए कीमत की शराब की बोतलें चोरी कर ली। एक्साइज डिपार्टमेंट ने वारदात की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामले की तहकीकात में क्राइम ब्रांच पुलिस ने गांधीनगर के साकिन राहुल ओम प्रकाश घसर, सूरज गणेश चावरिया, पवन अशोक चावरिया और गोकुल पप्पू कागड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 19,000 रुपए की मसरूखा शराब की बोतलें और 14,000 रुपए नकद जो इन्होंने शराब बेचकर हासिल किए थे। इसी तरह एक लोडिंग रिक्शा भी जब्त किया गया है। शहर की मारूफ शख्सियत साबिक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इकबाल सलीम 2 रोज़ पहले इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अजीज़ खुसरू मस्जिद टाइम्स कॉलोनी में अदा की गई और तदफीन गंज शहीदा कब्रस्तान में अमल में आई। मरहूम इकबाल सलीम शहर की एक बाअसर और खिदमत खल्क के लिए मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके भाई मरहूम अन्नू काका, मौल्लिम अजमल कलीम और अमजद नदीम समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। इदारा एडीएन इकबाल सलीम की रहलत पर अपने गहरे रंज व अफसोस का इजहार करता है और बारगाह इलाही में दुआगो है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के दौर में हुकूमत व इंतजामिया की बढ़ रही है मुसीबतें। निजी दुकानदारों के बाद अब सरकारी राशन दुकानदारों ने भी किया 1 मई से दुकानें बंद करने का ऐलान। ब्रेक द चेन में निजाम जिंदगी मफलूज, लेकिन सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी उरूज पर। तहसीलदार समेत 2 रिश्वतखोर गिरफ्तार, 2 के खिलाफ मामला दर्ज।
पैसों के लिए अहमदनगर के नौजवान को सख्फाकी से कत्ल करने वाला कातिल गिरफ्तार। सनसनीखेज वारदात को कुछ ही घंटों में हल करने वाली तहकीकाती टीम को नकद इनाम। और खून की किल्लत दूर करने के लिए शहर के रिफाही इदारे सरगर्म। एमराल्ड और ग्लोबल फाउंडेशन के अतिया खून कैंप में सैकड़ों नौजवानों ने दिया खून का अतिया। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।